We've been looking at the principles that are taught in the early chapters of the Bible concerning God's purpose for man and how God wants man to respond to Him. हम ये देख रहे थे कि वो जो कुछ सिद्धांत है जो बाइबल के पहले कुछ अध्यायों में सिखाए गए हैं कि परमेश्वर का मनुष्य के संबंध में क्या उद्देश्य है और परमेश्वर कैसे चाहता है कि मनुष्य किस प्रकार से उसे प्रतिक्रिया दे. We saw how sin originated. हमने देखा कि पाप की शुरुआत कैसे हुई. We saw the basis on which God forgives us our sin. और हमने वो आधार देखा कि किस आधार पर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा भी करता है. That is, और वो ये है through the death of Christ on the cross. मसीह के उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा Our guilt is removed. हमारा जो अपराध है वो निकाल दिया जाता है. But unfortunately for many Christians, that is all that they know. पर दुर्भाग्यपूर्ण अधिक कई मसीहों के लिए वे केवल इतना ही जानते हैं That their guilt has been taken away कि उनका जो अपराध है, अपराधीपन का बोध है वो निकाल दिया गया है by Christ's death on the cross. मसीह के उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा. Removal of guilt is like the cleaning of a cup. अपराध का निकाल देना ये एक प्याले को या कटोरे को साफ करने की तरह है. Now, in your dining table, when you clean a cup and put it there, आपके डाइनिंग टेबल में जब आप किसी प्याले को साफ करके वहाँ रखते हो, it's not meant to be a decoration. वो प्याला वो कप सजावट के लिए नहीं होता. You clean the cup in order to fill it with something. उस प्याले को आप साफ करते हो क्योंकि आप उसको किसी और चीज़ से भरना चाहते हो, To drink. उसे पीने के लिए. So why does God cleanse our heart? फिर परमेश्वर क्यों हमारे हृदय को शुद्ध करता है? It's not just to keep it clean. वो केवल उसे शुद्ध रखने के लिए नहीं. No. Our heart is like a vessel that needs to be filled. नहीं, हमारा हृदय एक पात्र के समान है, एक बर्तन के समान है जिसे भरे जाने की आवश्यकता है. Or like a channel through which, when it is clean, God can pass on the water of life to other people. या हमारा हृदय एक प्रवाह के समान है, जब वो प्रवाह साफ होता है तो परमेश्वर हमारे द्वारा उस जीवन के जल को दूसरे लोगों को दे सकता है. So, that is why God's provision for our salvation not only deals with the guilt of our past, इसी वजह से परमेश्वर का जो हमारे उद्धार के लिए प्रावधान है वो ना केवल हमारे अतीत के अपराध से या अतीत के अपराध बोझ से निपटता है, but also the future. बल्कि उसी के साथ साथ भविष्य को भी संभालता है. There's grace sufficient for our need in the past, अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है हमारे अतीत के आवश्यकता के लिए, and there's grace sufficient for us to be able to bless other people और अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है कि हम दूसरे लोगों को भी आशीषित करें. in the future. भविष्य में भी हम दूसरे लोगों को आशीषित करें. See, our problem is basically twofold. देखिए, हमारी जो समस्या है ना, ये दोहरी समस्या है. One, we have this guilt of many years and years in which we have lived in sin. और पहला तो ये है कि हमारे पास ये अपराध है या ये अपराध बोध है क्योंकि कई वर्षों तक हमने पाप में जिया है. And then even if God forgives us, और फिर उसके बाद इसके अगर परमेश्वर हमें क्षमा भी कर दे तो भी we have another problem हमारे पास एक और समस्या है. of a nature that we have inherited from our parents all the way from Adam. हमारे पास एक स्वभाव है जो हमने विरासत में पाया है हमारे माता पिता से और बिल्कुल आदम से, which is keeping on producing sin. जो स्वभाव निरंतर पाप ही को उत्पन्न करते रहता है. How to deal with that? हम उसके साथ कैसे बर्ताव करें? If the good news of Christ, the gospel, only deals with problem number one, अगर सुसमाचार या मसीह की जो अच्छी खबर है वो केवल पहले समस्या से ही निपटती हो तो, and does not deal with problem number two, और हमारे दूसरे समस्या को नहीं संभालती हो तो, it's not really good news at all. फिर वो वाकई में बहुत अच्छा समाचार नहीं है. It would be partial good news, but it's not fully good news. वो कुछ मात्रा में अच्छी खबर है पर पूर्ण तौर पर वो अच्छी खबर नहीं है. Think, for example, if I've heard the story
that in a certain lunatic asylum, और सोच कर देखिए, एक कहानी मैंने सुनी है, कोई एक पागल खाना था जहाँ when they want to find out if a person has come to his senses, उस पागल खाने में जब उन्हें ये जांचना होता कि वहाँ जो व्यक्ति है क्या वो अभी अपने होश में आ चुका है, क्या अपने समझ बुद्धि में आ चुका है क्या, they give him a very simple test. वो उसे बहुत साधारण सी एक परीक्षा देते हैं. They send him into a room with a bucket and a mop, and in that room the tap is open and the water is flowing in the room, and they ask him to mop the room and make it dry. वे उस व्यक्ति को एक कमरे में भेजते हैं, एक बाल्टी के साथ, एक पोंछने के लिए कपड़े के साथ उस कमरे में भेज देते हैं. उस कमरे में जो नल होता है वो नल खुला होता है और उस नल से पानी बह रहा होता है उस कमरे में. और फिर उस व्यक्ति को पूछा जाता है, उससे कहा जाता है कि इस कमरे को साफ करके बिल्कुल सूखा बना दो. Now if he starts using the mop to wipe the floor dry without closing the tap, अब अगर ये व्यक्ति उस पोछे का इस्तेमाल करता है ज़मीन को पोंछकर साफ करने के लिए, सूखा बनाने के लिए, नल को बिना बंद किए, then they know he has not come to his senses yet. फिर वे जान जाते हैं कि नहीं, अभी तक ये व्यक्ति अपने होश में नहीं आया है. Because a man who's got some sense will close the tap and then mop the floor. क्योंकि अगर जो भी कोई व्यक्ति हो जिसमें थोड़ी भी समझ हो, वो पहले उस नल को बंद करेगा, उसके बाद ही ज़मीन को पोंछेगा. He'll never finish, because the more he mops the floor, the more water is flowing from the tap. क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा. वो जितने बार पोंछा लगाएगा उतने बार तो ज़मीन गिल्ली होती रहेगी, क्योंकि पानी तो बह रहा है उस नल से. Now this is the experience of many Christians. अब कई मसीहों का यही अनुभव है. They sin, they ask Christ to cleanse them from their sin. वे पाप करते हैं और वे मसीह से मांगते हैं कि वो उन्हें अपने पाप से शुद्ध करे. But sin is continuously flowing. पर पाप जो है वो अब भी बह रहा है. Then they sin some more. फिर वे कुछ और पाप करते हैं. This tap is constantly putting out sin, and they are in an endless job of trying to mop it all up. और ये जो नल है वो निरंतर पाप बाहर बह रहा है उस नल से, और उनका निरंतर एक ही काम है, वे केवल नीचे जो पानी है उसे पोंछने की कोशिश कर रहे हैं. Confessing it, asking the Lord to forgive them, cleanse them. फिर एक बार वे परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु से मांगते हैं कि वो उसे शुद्ध करे. Again more sin. और फिर जाकर और पाप करते Then हैं. asking the Lord to cleanse them, forgive them. Again more sin. फिर जाकर प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, फिर जाकर और पाप करते हैं. This is endless. This is not good news at all, really. ये तो कभी ना खत्म होने वाला एक चक्कर है, और देखा जाए तो वाकई में इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है. It is, in a sense, bad news. एक तरीके से देखा जाए तो ये बुरी खबर है. But God has not given us only this one part of the good news. पर परमेश्वर ने हमें केवल इस अच्छी खबर का, अच्छे सुसमाचार का एक ही भाग नहीं दिया है. This second part of the good news is what the devil has hidden from the minds of many Christians. ये जो दूसरा भाग है सुसमाचार का, अच्छी खबर का, ये वो भाग है जो शैतान ने कई मसीही लोगों के मनों से छिपा रखा है. The Bible says we have forgiveness of sins through the riches of His grace. बाइबल हमें बताती है कि हमें पापों की क्षमा मिलती है उसके अनुग्रह के धन के द्वारा. That's the first thing that the grace of God does for us. In ये पहली चीज़ है जो हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए करता है. Ephesians and chapter 1 we read in verse 7, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, forgiveness of our sins according to the riches of God's grace. हमें अपने अपराधों की क्षमा उसके अर्थात परमेश्वर के उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है. But there's something more that the grace of God does for us. पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए और भी कुछ करता है. Romans 6 and verse 14 it says, now that you have come under grace, sin which ruled your life till now will not rule your life anymore. रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 वचन कहता है कि अब जब आप अनुग्रह के अधीन आ चुके हो तो पाप जो अब तक आपके जीवन पर प्रभुता कर रही थी, सत्ता कर रही थी, वो पाप अब आपके जीवन पर प्रभुता या राज नहीं कर पाएगा. So my second problem is also dealt with by the grace of God. और इसलिए जो दूसरा मेरा समस्या है उसका भी समाधान परमेश्वर के अनुग्रह से होता है. Now in the Old Testament, when people did not have grace,
they could not experience this. अब पुराने नियम में जब लोगों के पास अनुग्रह नहीं था तब वे इस बात का अनुभव नहीं कर पाते थे। Until Christ came, we read in John 1:17, Moses only brought the law, but Jesus Christ came with grace. जब तक मसीह नहीं आया, हम यूहन्ना 1:17 में पढ़ते हैं कि मूसा ने केवल व्यवस्था को लाया, पर यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया। Grace is God's supernatural power अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य है that deals with the guilt of our past जो हमारे अतीत के सारे अपराध से या अपराध बोझ से उसे निपटता है and enables us to overcome this sinful nature that we are all born with. और हमें सक्षम करता है कि ये जो पाप भरा स्वभाव है उस पर हम विजय प्राप्त करें, क्योंकि पाप भरे स्वभाव से ही हम सब ने उसी स्वभाव को लेकर जन्म लिया है। So this is God's double provision for our double problem. और ये परमेश्वर का दोहरा एक समाधान है हमारे दोहरे समस्या के लिए। What does he expect from us? वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है? Receive. I told you that when someone gives us a gift, like a 5-mile said in my last study, that if your father gave you a check to pay your fine in the court, वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम प्राप्त करें, हम उससे ले लें। जैसे मैंने पिछले सत्र में भी कहा कि अगर आपके पिता आपसे ये कहते हैं कि ले लो, ये पैसे ले लो और अपने जुर्माने को चुका दो, if you don't receive it, you're not going to be free. अगर आप अपने पापा से वो पैसे नहीं लोगे तो आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। You have to receive it. God gives us something, we have to receive it. He आपको उसे स्वीकार करना पड़ता है। जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हमें उसे स्वीकार करने की जरूरत है। gives us forgiveness. We say thank you, Lord, and we take it. वो हमें क्षमा देता है तो हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु, और हम उसे ले लेते हैं। He gives us power, forgiveness and power वो हमें सामर्थ देता है। क्षमा और सामर्थ are the two gifts that God gives us. And क्षमा और सामर्थ ये दो वरदान हैं, दो तोहफे हैं जो परमेश्वर हमें देता है। on the day of Pentecost, when Peter was preaching the first gospel sermon, पिंतीकोस्त के दिन जब पतरस पहले सुसमाचार के प्रचार को कर रहा था, he preached about Christ, lifted up Christ, and a lot of people were convicted. उसने ये प्रचार किया कि कैसे मसीह ऊंचा उठाया गया है और कई लोग इनके हृदय छिद गए। We read in Acts chapter 2 and verse 37, the people were convicted in their heart. हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 37 वचन की सुनने वालों के हृदय छिद गए। And they said to Peter and the others, brethren, what shall we do? उन्होंने पतरस से और शेष प्रेरितों से पूछा कि हे भाइयों, हम क्या करें? And Peter said, repent and be baptized in और the name of Jesus Christ. और अगले वचन में पतरस ने उत्तर दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, And you will receive two gifts, और अब इसके बाद तुम 2 तोहफे या 2 वरदान तुम्हें मिलेंगे। forgiveness of your sins एक है तुम्हारे पापों की क्षमा and the gift of the Holy Spirit. और दूसरा है पवित्र आत्मा का दान। One is pardon and the other is power. एक है क्षमा, दूसरा है सामर्थ। We need both. हमें दोनों की आवश्यकता We है। have to live the Christian life the way God wants us to live it. अगर हमें मसीह जीवन उस तरीके से जीना है जिस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जिए। Not just pardon, हमें केवल क्षमा नहीं चाहिए, not just power. You can't get power before you're pardoned. हमें केवल सामर्थ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तब तक सामर्थ नहीं मिल सकती जब तक आपको क्षमा नहीं मिलती। Pardon and power. क्षमा और सामर्थ। So let's just think of that for a moment. और आइए कुछ समय के लिए हम इसके विषय में सोचें। When I come to Christ and I acknowledge my sin, that's all God asks me to do. जब मैं मसीह के पास आता हूँ और अपने पाप को मैं कबूल कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, और ये इकलौती चीज़ है जो परमेश्वर कहता है कि मुझे करनी है। Acknowledge your sin. आपके पापों को मान लो, Only acknowledge your sin. केवल अपने पापों को मान लो, That's all. You can't do anything about it. बस इतना ही। आप इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकते। Christ has already paid for it. But when I acknowledge my sin, मसीह ने पहले ही आपके सारे पापों के लिए उस कीमत को चुका दिया है। you know, God not only cleanses me, there's something wonderful in the way God deals with our past. पर जब मैं अपने पाप को मान लेता हूँ तो परमेश्वर ना केवल मुझे शुद्ध करता है, पर परमेश्वर कुछ बहुत ही अद्भुत करता है। जिस तरीके से वो हमारे अतीत से निपटता है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अद्भुत है, कैसे वो हमारे अतीत के साथ बर्ताव करता है। There is a word in the New Testament called justification. नए नियम में एक शब्द है धर्मी ठहराए जाना।
A lot of Christians haven't understood the meaning of that. कई मसीही लोगों को उसका मतलब नहीं समझा है। When the Bible says in Romans in chapter 3 that God justifies us, जब बाइबल हमें रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24 वचन में कहते हैं कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। Romans in chapter 3 we read like this. रोमियो की पत्री 3 अध्याय में हम इस प्रकार से We पढ़ते are हैं। justified, verse 24, as a gift by His grace. 24 वचन कहता है कि परंतु उसके अनुग्रह से हम जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। So the grace of God forgives us. और परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्षमा करता है। We saw that in Ephesians 1. हमने वो इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय में देखा। And we are justified by His grace. और उसी के अनुग्रह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। Now justification is more than forgiveness. अब धर्मी ठहराए जाना ये पापों की क्षमा से अधिक है। See, forgiveness means I'm a criminal, I've done a lot of wrong things, and God in His great mercy looks at me and says, you've done all these wrong things, but I forgive you. अब क्षमा पाने का मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे उन सारे चीज़ों को देखता है जो गलत चीज़ें मैंने अपने जीवन में की है, और परमेश्वर अपने महान दया में वो मुझे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। That itself is wonderful. अब ये बहुत अद्भुत बात है अपने आप में। I mean, I'm extremely happy that I'm forgiven, though मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने क्षमा पा ली है। I've got to hang my head in shame because I'm a forgiven criminal. पर मुझे अपने सिर को शर्म से नीचे झुकाना होगा। क्यों? क्योंकि मैं क्षमा पाया हुआ एक अपराधी हूँ। But justification is even more than that. पर धर्मी ठहराया जाना इससे भी कुछ अधिक है। That when God forgives me, He looks at me and says, I have blotted out your past. जब परमेश्वर मुझे क्षमा करता है, परमेश्वर मेरी ओर देखकर यह कहता है कि मैंने तेरे अतीत को मिटा दिया है। Hebrews 8 verse 12, I will not remember your sins anymore. इब्रानियों 8:12 कहता है कि मैं तेरे पापों को अब फिर याद न करूँगा। They're all gone. तुम्हारे सारे पाप चले गए हैं। And now I'm going to look at you from now on as though you had never committed a sin in your whole life. और परमेश्वर कहता है कि अब से आगे मैं तुम्हें इस प्रकार से देखने वाला हूँ मानो तुमने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी पाप न किया हो। Think of that. इसके बारे में सोच कर देखिए। Think of Almighty God, the pure, holy God in whose presence angels tremble and are afraid. और सोच कर देखिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो पवित्र और शुद्ध परमेश्वर जिसके उपस्थिति में स्वर्गदूत भी थरथराते हैं और वे डरते हैं। He can look at me as though I've never committed a sin in my whole life. और वो मुझे देखता है और मुझे देखकर ऐसा कहता है कि मानो मैंने अपने पूरे जीवन में कोई पाप न किया हो। That's absolutely exciting. ये बहुत ज़्यादा उत्साही है That I can stand before a holy God कि मैं एक पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूँ just as if I'd never sinned in my whole life. मानो मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी पाप न किया हो। Can you imagine if you had actually never sinned in your whole life? क्या आप कल्पना करके देख सकते हो अगर वाकई में आपने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप न किया होता तो How you would feel? आपको कैसा महसूस होता? Wouldn't you have a tremendous boldness to stand before God? क्या आपके पास बहुत ज़्यादा एक ढाढ़स या हियाव नहीं होता परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए? Wouldn't you have a tremendous boldness to confront Satan and say, Satan, you can't touch me. I have never sinned in my whole life. There is no sin. There's no spot in me. क्या आपके पास बहुत ज़्यादा ढाढ़स नहीं होता कि आप शैतान का सामना करके कहते, शैतान तू मुझे छू नहीं सकता, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप नहीं किया है और मैंने अंदर कोई पाप नहीं है, मेरे पर कोई धब्बा नहीं है। It would give us tremendous boldness. We ये हमें बहुत ज़्यादा ढाढ़स और हियाव देता। feel so inferior and insecure and weak because of the memory of sin in the past. हम सबको बहुत ज़्यादा हम कम समझते हैं अपने आप को, हम असुरक्षित महसूस करते हैं, हम निर्बल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अतीत के पाप को जब हम याद करते हैं उस वजह से। All of us feel insecure and weak and guilty because of
the memory of many things that we have done in the past which we know are wrong. हम में से हर एक बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है, निर्बल महसूस करता है, अपराधी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उस याददाश्त की वजह से, उन अनेक चीज़ों की वजह से जो हमने अतीत में किए हैं, जो हम जानते हैं कि वो चीज़ें गलत है। It robs us of our boldness when we even try to share the gospel with others. और ये हमारे ढाढ़स को छीन लेता है, चुरा लेता है, जब हम दूसरों से सुसमाचार भी प्रचार करने की कोशिश करते हैं तब। Until we know the truth of being justified freely by His grace. जब तक हम इस सत्य को नहीं जान पाते कि हम उसके अनुग्रह से सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 3:24 रोमियो 3:24 कहता है, means God looks at me as though I had never sinned in my life. Romans इसका मतलब परमेश्वर मुझे इस प्रकार से देखता है मानो मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप न किया हो। 5:9 says it's because I'm justified by the blood of Jesus Christ. और रोमियो 5:9 कहता है कि मैं मसीह यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराया गया हूँ। The blood that Jesus shed on the cross is a complete atonement to God for all my sin. और जो लहू यीशु ने उस क्रूस पर बहाया, वो संपूर्ण तौर पर परमेश्वर के क्रोध को शांत करता है। वो एक बलिदान है मेरे सारे पाप के लिए। So if I were to use a picture language, that blood cleanses out my entire past life so thoroughly. और अगर मैं चित्र का इस्तेमाल करूं तो वो जो लहू है वो मेरे अतीत के जीवन को इतने अच्छे तरीके से साफ करता है That when I look back, there's nothing there. कि जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं वहां कुछ भी नहीं है। It's a pure life. वो एक शुद्ध जीवन है। Justification means God says this guy is not a criminal, he's a righteous man. और धर्मी ठहराए जाने का मतलब है परमेश्वर कहता है ये व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है, वो एक धर्मी व्यक्ति है। Forgiveness means this guy is a criminal but I've forgiven him. क्षमा पाए हुए व्यक्ति का मतलब क्या है? क्षमा पाने का मतलब क्या है? ये व्यक्ति एक अपराधी है पर मैंने उसे क्षमा किया है। Now which would you prefer? अब आप क्या चाहते? इन दोनों में से कौन सी चीज को चुनते? To be known as a criminal but you've been forgiven? क्या आप एक अपराधी के तौर पर जाने जाना चाहते हो पर एक ऐसा अपराधी जिसे क्षमा मिली है? Or to be known as a righteous man who's not a criminal at all? या आप ऐसे जाने जाना चाहते हो कि आप एक धर्मी व्यक्ति हो जो बिल्कुल भी एक अपराधी नहीं है? You know, we'd all prefer that. आप जानते हो कि हम सब ये दूसरी चीज चाहेंगे। But that is what justification does. और धर्मी ठहराए जाना यही हमारे लिए करता है। Forgiveness, let me repeat, means God looks at me and says you're a criminal but you're forgiven. क्षमा पाना, फिर एक बार मैं दोहराता हूँ, क्षमा पाने का मतलब है परमेश्वर कहता है कि मैं एक अपराधी हूँ पर मैं तुझे क्षमा करता हूँ। Completely. पूर्ण तौर पर क्षमा करता हूँ। Justification means God declares me righteous and say this person is not any criminal, he's a righteous man. पर धर्मी ठहराए जाने का मतलब है परमेश्वर मुझे देखकर कहता है कि वो घोषणा करता है कि मैं धर्मी हूँ और कहता है कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, वो एक धर्मी व्यक्ति है। Boy, think of the difference that makes in my attitude. और सोचकर देखिए कि इससे मेरे रवैये में कितना अंतर आ जाएगा। That Almighty God now doesn't call me a forgiven criminal. कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब मुझे क्षमा पाया हुआ एक अपराधी नहीं बुलाता, He calls me a righteous man वो मुझे एक धर्मी व्यक्ति बुलाता है and says this person has never sinned in his whole life. और वो कहता है कि इस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप नहीं किया है। That is the mighty power of the blood of Jesus Christ cleansing my past. ये सर्वशक्तिमान सामर्थ है जब मसीह का लहू मेरे अतीत को शुद्ध करता है। तो There's no virtue in saying, oh Lord, but I'm such a sinner. You know, to keep saying that you're a sinner when God has blotted it all out through the blood of Christ is to insult God. अब इसमें कोई बड़ा अच्छा गुण नहीं है अगर हम बार बार ये कहते रहे कि प्रभु मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अगर आप कहते रहते हो कि आप एक पापी हो जब परमेश्वर ने आपके सारे पापों को शुद्ध किया है मसीह के लहू द्वारा, तब वो आप परमेश्वर का अपमान कर रहे हो। That's not humility, that's unbelief. ये नम्रता नहीं है, ये अविश्वास है। When God says something, if I say the same thing as God says, well, that's faith. जब परमेश्वर कुछ कहता है और अगर मैं वही बात कहता हूँ जो परमेश्वर कहता है तो वो विश्वास है। But if I don't say the same thing that God says and I say what I feel guilty about, that's unbelief. It's not. पर अगर मैं वो चीज़ नहीं कहता जो परमेश्वर मेरे विषय में कहता है और मैं वही कहता हूँ जो मुझे लगता है, फिर वो अविश्वास है, Humility. वो नम्रता नहीं है। When God declares you righteous,
to say, oh no, I'm such an unrighteous person. That's not humility. That's insulting God. जब परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हो, आप धर्मी हो ऐसी घोषणा करते हैं और आप कहते हो नहीं नहीं मैं कितना अधर्मी व्यक्ति हो, ये नम्रता नहीं है, ये परमेश्वर का अपमान करना है। And I'm not going to do it. और मैं ये नहीं करने वाला, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये नहीं करने वाला। I'm just going to accept the fact that God has declared me to be righteous. मैं केवल इस बात को मान लूंगा, इस चीज को मान लूंगा, सत्य को, कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी घोषित किया है। Dealt with my past completely so thoroughly. उसने मेरे अतीत को इतने अच्छे तरीके से उस चीज को साफ किया है। Not only forgiven me, He's justified. उसने ना केवल मुझे क्षमा किया है, उसने मुझे धर्मी ठहराया है। Now, if you believe that, अगर आप इस पर विश्वास करते हो you तो, accept these truths mentioned in Romans 3:24 and Romans 5:9, अगर आप इन सत्यों को स्वीकार कर लो जो रोमियो 3:24 और रोमियो 5:9 में लिखे हैं, you will feel so confident when you stand before your Father. फिर आपको इतना ढाढ़स महसूस होगा जब अपने पिता के सामने आप खड़े होते हो। You won't always feel, oh, God looks at me as though He's angry with me. आप हमेशा ये महसूस नहीं करोगे कि परमेश्वर आपको इस प्रकार से देखता है मानो परमेश्वर आप मुझसे गुस्सा है, I'm never good enough for Him, मैं कभी भी परमेश्वर के लिए पर्याप्त मात्रा में भला या अच्छा नहीं हूँ, and He won't accept me as I am. और मैं जैसा हूँ वैसा वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा। And the result is you don't accept other people as they are also. और परिणाम क्या है कि आप दूसरे लोगों को वैसा नहीं स्वीकार करते वे जैसे हैं। Many husbands find fault with their wives, many wives find fault with their husbands. कई पति जो है अपने पत्नियों में दोष ढूंढते हैं, कई पत्नियां अपने पति में दोष ढूंढती है। It's all because, listen to this, they have not understood what it means to be justified freely. इस व्यवहार का पूरा कारण क्या है, इसे ध्यान से सुने। इस व्यवहार का कारण ये है क्योंकि उन्होंने धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है उसे नहीं समझा है। सेत में धर्मी ठहराए जाने के मतलब को उन्होंने नहीं समझा When है। God declares me as though I have never sinned in my life, जब परमेश्वर ये घोषणा करता है कि मानो मैंने अपने जीवन भर कोई पाप न किया हो, it becomes very easy for me to look at other people and be merciful to them for all their fault. मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं दूसरे लोगों को देखूं और उन पर दया करूं, उनके सारे जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उन पर मैं दया करूं। The lack of mercy that's found in many a Christian जो दया की कमी पाई जाती है कई मसीहों में, is because they themselves have not understood what it is to be justified freely by God's grace. If you don't believe it, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वयं इस बात को नहीं समझा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सेत में धर्मी ठहराए जाने का मतलब क्या है। और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो start trusting God for these promises. Take by faith what God is offering as a gift. परमेश्वर पर इन वायदों के लिए भरोसा करना शुरू कर दीजिए। विश्वास से वो ले लीजिए जो परमेश्वर आपको दे रहा है, पेश कर रहा है, एक तोहफे के तौर पर, एक वरदान के तौर पर। Justified as a gift. एक दान है, वो एक तोहफा है, धर्मी ठहराए जाना। But it will never be yours. Romans 3:24 till you receive it. और ये कभी भी तोहफा आपका नहीं हो सकता जब तक, जैसे रोमियो 3:24 कहता है, आप उसे स्वीकार नहीं करते। We are justified by faith. Romans 5:1. रोमियो 5:1 कहता है कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए जाते हैं, Grace अनुग्रह से। in Romans 3:24 through faith. Romans 5:1. रोमियो 3:24 कहता है अनुग्रह से धर्मी ठहराए जाते हैं, और रोमियो 5:1 कहता है विश्वास से हम धर्मी ठहराए जाते Through हैं the blood of Christ. मसीह के लहू के द्वारा। So what God gives by grace, I need to take by faith और इसलिए जो परमेश्वर अनुग्रह से मुझे देता है, मुझे विश्वास से उसे लेने की आवश्यकता है। and say, yeah, I'm declared righteous. I'm stand before God as if I've never sinned in my life. और मुझे कहना है कि हाँ, मैं धर्मी घोषित कर दिया गया हूँ, मैं परमेश्वर के सामने इस प्रकार से खड़ा हूँ मानो मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप न किया हो। And I can face the devil and say, hey, you got no power over me. और मैं शैतान की ओर देखकर कह सकता हूँ कि शैतान तुझ पर, तेरा मुझ पर कोई सामर्थ नहीं। God looks at me as one who's never sinned my whole life. God परमेश्वर मुझे इस प्रकार से देखता है मानो मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई पाप न किया हो। delights in me. परमेश्वर मुझ में अति प्रसन्न है। That is the tremendous power of the blood of Christ having taken care of my past. ये अद्भुत अद्भुत सामर्थ है मसीह के लहू की, जिसने मेरे अतीत को संभाला है, मेरे अतीत को मिटा दिया है। I need to emphasize this and emphasize this because this is the problem with so many believers. मुझे इस पर जोर देना पड़ता है और भी जोर देना पड़ता है क्योंकि ये कई मसीहों की ये समस्या है। They never seem to get rid of the guilt of the past and the devil keeps on harassing them. और वे अपने अतीत के जो अपराध बोध से वो छुटकारा ही नहीं प्राप्त कर पाते और शैतान उनको बार बार सताता है Because they don't understand
justification. क्योंकि वे धर्मी ठहराए जाने को नहीं समझ पाते। And if you don't understand justification, if it's not a clearly laid foundation in your life, और अगर आप धर्मी ठहराए जाने को नहीं समझ पाते, अगर ये नींव आपके जीवन में नहीं सही तौर पर डाली गई है तो, and you start trying to build your Christian life, और इसके आगे अगर आप अपने मसीह जीवन का निर्माण करना शुरू करोगे तो, I tell you, your house is going to shake, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका घर हिलने लगेगा and one day it'll collapse. और एक दिन आपका घर गिर जाएगा। I know. Nobody taught me this clearly when I got converted. I wish मैं somebody जानता हूँ कि किसी ने मुझे ये साफ तौर पर नहीं सिखाया जब मेरा नया जन्म हुआ। had taught me. मैं आशा करता हूँ, मैं सोचता हूँ काश किसी ने मुझे ये सिखाया होता। The result was my Christian life was shaky till और परिणाम क्या था कि मेरा मसीह जीवन बहुत ज़्यादा डगमगाने वाला था, हिलने वाला था, I went to God's word and found these things out for myself. जब तक कि मैं परमेश्वर के वचन में नहीं गया और ये चीज़ें मैंने अपने आप के लिए नहीं खोज कर पाई That God has declared me righteous and कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी घोषित किया है, free from the guilt of the past, and I don't have to remember anything, any of the thousands of things I did wrong in my past life. And कि you, मैं अपने अतीत के सारे अपराध बोझ से स्वतंत्र हूँ, मुझे कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं, उन हज़ारों में से किसी भी चीज़, हज़ारों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं जो गलत चीज़ें मैंने अपने अतीत में की थी, don't have to either. और आपको उन चीज़ों को भी याद करने की आवश्यकता नहीं। There I laid a foundation. और वहाँ मैंने एक नींव डाली, And when that foundation was laid, और जब वो नींव मैंने डाल दी थी, you know, just like in a building, बिल्कुल जैसे एक बिल्डिंग में होता है, एक इमारत में होता है, we start building after we have laid the foundation. हम एक इमारत का निर्माण तब शुरू करते हैं जब हम उस नींव को डाल चुके। We don't build before the foundation is complete. उस नींव को पूरा करने से पहले हम निर्माण नहीं करते। And if you have not got the foundation of justification clear in your life, और अगर आपको अपने जीवन में धर्मी ठहराए जाने के नींव को आपने सही से नहीं समझा है, उस नींव को नहीं डाला है तो, you try to build your Christian life, I tell you that's the reason why you collapse. और उसके बाद अगर आप अपने मसीह जीवन को निर्माण करने की शुरुआत करो तो यही कारण है कि वो आपका मसीह जीवन बिखर जाता है, गिर जाता है। That's the reason why you tend to fall down. और यही कारण है क्यों आप नीचे गिर जाते हो। So, once the foundation is laid, we can go to the next step. अब एक बार वो नींव डाल दी गई है, फिर हम दूसरे कदम की ओर बढ़ सकते हैं। That is our second problem, और ये हमारी दूसरी समस्या है, is the lack of power to overcome this nature of ours. और ये है हमारे सामर्थ्य की कमी की समस्या कि हम अपने स्वभाव पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते। And for that, God gives us the mighty power of His Holy Spirit. और इसके लिए परमेश्वर हमें अपने पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य देता है। See, in the Old Testament, people could not receive the Holy Spirit to live inside them. पुराने नियम में लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं कर पाते कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आकर जिए। Why? क्यों? Because their hearts were not clean. क्योंकि उनके हृदय शुद्ध नहीं थे। And the Holy Spirit can never come and live in an unclean heart. और पवित्र आत्मा कभी भी आकर एक अशुद्ध हृदय में नहीं जी सकता। He could come upon people पवित्र आत्मा लोगों पर आ सकता था, उनके ऊपर आता था, and equip them to do certain jobs for him, like Samson. He could give him power to kill hundreds of Philistines single-handedly. और उन्हें सक्षम करता था कि वो उनके लिए कुछ काम कर पाए वो लोग। जैसे शिमशोन पर पवित्र आत्मा आया और शिमशोन को ये सामर्थ दिया कि वो कई 100 फिलिस्तियों को अकेला मिलकर उनको मार पाया। He could give people power to preach, वो लोगों को सामर्थ दे पाया प्रचार करने के लिए, power to heal the sick. बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थ। It was all external. ये सारी चीज़ें बाहरी थी। Many Old Testament people, prophets and others had power. कई पुराने नियम के लोग जो भविष्यद्वक्ता थे, इनके पास सामर्थ था, But he could not live inside and make a person pure. पर पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर जीकर उसे शुद्ध, एक व्यक्ति को शुद्ध नहीं बना सकता था। Till Jesus Christ came and died for the sins of the world जब तक यीशु मसीह आकर संसार के पापों के लिए नहीं मरा and made the means by which a man's heart could be pure. उसके द्वारा यीशु ने एक जरिया बना दिया जिससे एक मनुष्य का हृदय शुद्ध हो पाया। Then the Holy Spirit could come and live inside. फिर पवित्र आत्मा आकर उसके अंदर जी सकता था मनुष्य के।
That's the significance of the day of Pentecost when the Holy Spirit was poured out. और यही महत्व है पिंतेकोस्त के दिन का जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। That could not happen before Christ died on the cross. ये हो ही नहीं सकता था जब तक मसीह क्रूस पर नहीं मरा। Calvary had to precede Pentecost. कलवरी पिंतेकोस्त के पहले होने की जरूरत थी। So when Christ died on the cross, that made provision for my sins to be cleansed away. My heart could be clean. Now, the Holy Spirit can come and dwell there and give me this power. और इसलिए जब मसीह उस क्रूस पर मरा, उसके द्वारा एक प्रावधान बन गया मेरे पापों का शुद्ध होने के लिए, और मेरा हृदय शुद्ध हो पाया। अब पवित्र आत्मा आकर मेरे अंदर जी सकता है और मुझे सामर्थ दे सकता है To live the Christian life the way it should be lived. कि मैं उस मसीह जीवन को वैसे जीऊं जिस तरीके से वो जिया जाना चाहिए। Now, you know, many of us who are sincere Christians may have tried and tried to overcome sin in our life. अब आप जानते हो कि हम में से कई जो ईमानदार मसीह हैं, हमने कड़ी कोशिश की है, कड़ी मेहनत की है कि हमारे जीवन में हम पाप पर विजय प्राप्त करें। And trying to overcome sin is like a big struggle. और पाप पर विजय प्राप्त करना ये एक बड़े संघर्ष के समान हो जाता है। We try and try and try, and for some time we are victorious, and then we give up. हम कोशिश करते, कुछ समय के लिए हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, पर फिर हम हार मान जाते हैं। It's too much of a problem. हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा समस्या बन जाती है। We can picture this like if you had not known anything about electricity. सोच कर देखिए, हम इसको एक चित्र के तौर पर समझेंगे। अगर आप बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते तो, And you see a fan, you go to a room where you see a fan. और आप किसी कमरे में जाते हो और आपको वहाँ फैन दिखता है, Or maybe somebody has been kind enough to fit a fan या कोई व्यक्ति बहुत भला रहा और आपके यहाँ आकर उसने एक पंखा बिठा दिया। in your house, a ceiling fan. आपके घर में एक पंखा ऊपर उसने बिठा दिया छत पर, And they tell you that when this fan rotates, you can get some breeze and it can make the room cool. और वो व्यक्ति आपको बताता है कि देखो, जब ये पंखा घूमेगा ना, तो इससे हवा आएगी और इससे जो कमरा है वो ठंडा हो जाएगा। So you tie a rope to that one of the blades of that fan and you keep turning it and turning it and turning it and you get some breeze. और वो पंखा जो है उसके एक छोर पर आप एक रस्सी बांधते हो और आप खुद उसे गोल गोल घुमाते हो, गोल गोल घुमाते हो, गोल गोल घुमाते हो, और आपको थोड़ी सी हवा मिलती है। But how long can you go on like that? पर आप ऐसे कितने समय तक करोगे? You get tired after some time कुछ समय के बाद आप थक जाते हो and you give up. और आप हार मानकर बैठ जाओगे। This is the experience of many Christians. They कई मसीहों का यही अनुभव है। try and try and try and try to live this Christian life and they have to admit they fail. उन्हें कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करते ये मसीह जीवन के लिए, और फिर उन्हें मान लेना पड़ता है कि वे हार गए हैं, वे असफल हो गए हैं। This is what it means to live under the law. Under व्यवस्था के अधीन जीने का यही मतलब है। the law, it was turning the fan on your own, struggling, and after some time you give up because you're और व्यवस्था के अधीन बिल्कुल ऐसे ही था कि आप फैन को खुद अपने हाथ से घुमा रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, कुछ समय बाद आप हार मान लेते थे just tired and exhausted. क्योंकि आप थक जाते थे, वो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती थी। But then somebody sees you and says, hey, that's not the way the fan is supposed to run. पर सोच कर देखिए, कोई व्यक्ति आपको देखकर कहता है, अरे सुनो, ये फैन इस प्रकार से नहीं चलता, ये पंखा। Put on the switch, man. वो जो स्विच है ना, उस बटन को ऑन करो And let the electricity flow. और उसमें बिजली को बहने दो। So when the electricity flows, जब बिजली बहती है, you don't need a rope. फिर आपको रस्सी की जरूरत नहीं। The power comes into the fan वो सामर्थ उस फैन में, उस पंखे में आ जाती है, and it goes round and round and round and round and you never get tired. और वो गोल गोल घूमता है और आप कभी थकते नहीं। It can run for 24 hours, 48 hours, no problem. वो 24 घंटे तक चलेगा, 48 घंटे तक चलेगा, बिना किसी समस्या के। By the flow of electricity. बिजली के बहाव के वजह से वो फैन घूमता है। Until electricity was discovered, of course people couldn't have fans running like that. जब तक लोगों ने बिजली की खोज नहीं की, लोगों के पास ऐसे फैन नहीं हो सकते जो इस प्रकार से चल सकते थे। So when you don't understand grace, और इसलिए जब आप अनुग्रह को नहीं समझते,
You cannot experience this power. आप खुद इस सामर्थ को नहीं समझ पाते। You're trying to live the Christian life like the man trying to turn the fan, आप इस मसीही जीवन को जीने की कोशिश करते हो उस व्यक्ति के समान जो इस फैन को घुमा रहा है with tying a rope to the blade. और बिल्कुल उस पंखे को, उस फैन को एक रस्सी लगाकर वो घुमा रहा है, And you get tired naturally. और आप थक जाते हो स्वाभाविक तौर पर, And after some time, you give up और कुछ समय बाद आप हार मान लेते हो and you keep doing those sinful things which you're supposed to not do. और आप उन्हीं पाप भरे चीज़ों को बार बार करते रहते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। But once you understand that God's way is to give you the power of His Holy Spirit, पर जब आप इस बात को समझ जाते हो कि परमेश्वर का मार्ग ये है कि वो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ को दे दे, it's exactly like electricity. वो बिल्कुल उस बिजली के समान है। You suddenly get a power. अचानक आपके पास ये सामर्थ मिल जाती है। Think of, let me take another illustration. Take a bulb. सोच कर देखिए, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। एक बल्ब का उदाहरण लीजिए। A bulb can never burn by itself. एक बल्ब कभी भी अपने आप से नहीं जल सकता। It has the capacity to give light. उसके पास क्षमता है ज्योति देने की, It can't give light पर वो ज्योति नहीं दे सकता till electricity comes in. जब तक बिजली उसमें नहीं आती। And that's the picture of man. और यही मनुष्य का चित्र है। Man has got the capacity, मनुष्य के अंदर क्षमता है, like a bulb, to reflect the image of God. बिल्कुल एक बल्ब के समान मनुष्य के अंदर ये क्षमता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप को प्रदर्शित करे, But he doesn't have the power. पर उसके अंदर सामर्थ नहीं है। But when the Holy Spirit comes in, it's exactly like electricity coming into a light. It burns. पर जब पवित्र आत्मा आ जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि बिजली उस बल्ब के अंदर आती है और वो बल्ब जलता है। How much effort does a light bulb need to have in order to burn? उस लाइट बल्ब को कितनी मेहनत करनी होती है अगर उसमें से ज्योति जलनी चाहिए तो। If it just submits to the electricity coming in, it burns effortlessly. अगर वो केवल उस इलेक्ट्रिसिटी, उस बिजली के अधीन हो जाए जो उसमें बहकर आ रही है, तो बिना किसी मेहनत के वो बल्ब जल सकता है। Christian life is something like that. मसीह जीवन बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। You allow the Holy Spirit to come and fill you, give you grace, आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो कि पवित्र आत्मा आए, आपको भरे और आपको अनुग्रह दे, and it solves this problem of your other nature seeking to drag you down into sin. और वो आपके इस समस्या का भी समाधान कर देता है कि ये जो आपका दूसरा स्वभाव है जो आपको नीचे पाप की ओर खींचता है। This is God's dual provision for our dual problem. और यही परमेश्वर का दोहरा प्रावधान है हमारे दोहरे या दो तरफे समस्या का। For our past failure, हमारे अतीत के असफलता के लिए भी, forgiveness and justification. क्षमा और धर्मी ठहराए जाना, For our evil nature, which the Bible calls the flesh. पर और दूसरा हमारे दुष्ट स्वभाव के लिए जिसको बाइबल देह या शरीर कहती है, The corrupt nature that we have inherited from Adam. वो भ्रष्ट स्वभाव जो हमने आदम से विरासत में पाया है, For that, God has given us the power of His Holy Spirit उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ दी है to fight against the flesh. ताकि हम अपने शरीर के विरुद्ध, अपने उस भ्रष्ट स्वभाव के विरुद्ध लड़ सकें। But there is one difference between the bulb and us. पर उस बल्ब में और हम में एक अंतर है। The bulb doesn't have a choice of its own. It's बल्ब के पास अपने आप से कोई चुनाव नहीं just होता, a lifeless being, वो बिना जीवन के एक वस्तु है, lifeless little thing वो उसमें कोई जीवन नहीं, एक छोटी सी वस्तु वो है। that electricity goes in and it just submits there and the light उसमें बिजली जाती है, वो बल्ब उसके अधीन हो जाता है burns. और उसमें ज्योति जलती है। But in our case, we have to make a choice. पर जब बात हमारी होती है तो हमें एक चुनाव करना पड़ता है। If we don't make a choice, we're not going to be able to have this flow continuously. अगर हम चुनाव ना करें तो निरंतर हमारे अंदर ये प्रवाह नहीं आएगा, ये बहाव नहीं आएगा। And that's why we need to make a choice every day. और इसी वजह से हमें प्रतिदिन एक चुनाव करना पड़ता है। Lord, I want
this power to flow into me. प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये सामर्थ मुझ में बहे। It could be in different situations वो अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है। where I have to make a choice. Yes, I want God's power to flow into me अलग अलग परिस्थितियों में मुझे चुनाव करना पड़ता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ में बहे to overcome this problem. ताकि मैं इस समस्या पर विजय प्राप्त करूँ। Do you find it difficult, for example, because of your corrupt nature, to forgive somebody who hurt you? क्या आपको बहुत मुश्किल होता है उदाहरण के तौर पर आपके इस भ्रष्ट स्वभाव के वजह से किसी व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको चोट पहुंचाई है? That's a big problem for many Christians. ये कई मसीहों के लिए एक बड़ी समस्या है। You see, I find it very difficult to forgive that man. वो कहते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल होती है उस व्यक्ति को क्षमा करने में। Fine. ये ठीक है। It's like you're finding it difficult to keep turning that fan. ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको बड़ी कड़ी मुश्किल हो रही है उस फैन को अपने घुमाने के लिए, With your hand. क्योंकि आप अपने हाथ से उस फैन को घुमा रहे हो। Sure. निश्चित तौर पर Natural that you find it difficult. ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपको ये करना मुश्किल हो रहा है। But if God can give you the electric power to run that fan, would you be willing to receive that? पर अगर परमेश्वर आपको बिजली की सामर्थ्य देने के लिए तैयार था उस फैन को चलाने के लिए, क्या आप तैयार होते उसे स्वीकार करने के लिए? If God is willing to give you the supernatural love for a man who hurt you, अगर परमेश्वर तैयार है आपको अलौकिक ऐसा प्रेम देने के लिए उस मनुष्य के लिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है, are you willing to receive it to forgive that person? क्या आप उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो, उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए? If you're willing for that, you can receive. अगर आप उसके लिए तैयार हो तो आप उसे प्राप्त कर सकते हो। Everything depends on your willingness. सब कुछ निर्भर करता है आपके इच्छा पर कि आप कितना चाहते हो। Do you want to be forgiven of your past? क्या आप अपने अतीत के क्षमा चाहते हो? क्या God's willing to forgive you. परमेश्वर तैयार है आपको क्षमा करने के लिए? Do you want power to overcome this corrupt nature that you got from Adam? क्या आप सामर्थ चाहते हो इस भ्रष्ट स्वभाव पर विजय प्राप्त करने के लिए जो आपको आदम से मिला है? God's willing to give it to you. परमेश्वर तैयार है आपको वो देने के लिए। You must be willing to receive. आपको तैयार होना है उसे स्वीकार करने के लिए। All you have to do is say, Lord, forgive me my sin, आपको केवल यही कहना है कि प्रभु मुझे मेरे पाप को क्षमा कर प्रभु, and please fill me with your Holy Spirit. और कृपया तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। I want to live a life that pleases you. मैं एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो तुझे प्रसन्न करे। That is how God makes a provision for man's dual problem. और इसी तरीके से परमेश्वर मनुष्य का ये जो दो तरफा समस्या है, जो दोहरी समस्या है मनुष्य की, उसके लिए एक प्रावधान करता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।